Hello बच्चों, let's read the question. The question says a ball thrown vertically upward with the speed u from the top of the tower reaches the ground in 9 seconds. Another ball thrown vertically downwards from the same point position with the same speed u takes 4 seconds to reach the ground. Calculate the value of u. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों, सो हमें यहाँ पे g की वैल्यू गिवन है. सो फर्स्ट केस के अंदर ये हमारा क्या है कि सबसे पहले ये टॉप ऑफ टावर है. अब यहां से हमने क्या किया कि एक बॉल को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, थ्रो किया. तो यहाँ पे ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. अब ये मान लेते हैं कि ये स्मॉल एच हाइट तक ये क्या करती है, रीच करती है. तो ये हाइट हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल एच. फिर यहाँ से इस हाइट से वो क्या करती है, वापस नीचे की तरफ आ जाती है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाती है. और इसके अंदर जो टाइम लगता है वो हमारा कितना है, 9 सेकेंड. ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जो टाइम लगता है वो हमारा 9 सेकेंड हो गया. अब सेकेंड केस के अंदर क्या किया जाता है कि बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया जाता है. तो देखो, फर्स्ट केस के अंदर जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड वाई डायरेक्शन के अंदर है, तो ये यू पॉजिटिव का है. सेकंड के अंदर जो यू है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव का होगा. ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाई डायरेक्शन में है. और जी क्या होगा हमारा, माइनस का जी होगा. ठीक है बच्चों, और फर्स्ट केस के अंदर हमारा जी क्या होगा, माइनस का जी होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट, ठीक है बच्चों. और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. एस इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब देखो, जो एस है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो पहले केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां से हमने भेजा ऊपर की तरफ गया, ये वापस यहां तक आ गया. तो इस कंडीशन में वापस यहां तक जब आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा हमारा, माइनस का एच होगा. तो दोनों ही केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एच इज इक्वल्स टू यू. और यहाँ पे t इज इक्वल्स टू हमारा कितना है, 9 सेकेंड. तो यहाँ पे 9 पुट कर देंगे, माइनस हाफ जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और वो कितनी है हमारी, 10. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 का स्क्वायर कर देंगे. टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकेंड. तो 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 81. सो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 581. ठीक है बच्चों, तो माइनस एच इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस, हमने ये हाइट कितनी ली है, कैपिटल एच ली है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस कैपिटल एच इज इक्वल्स टू 9u माइनस 5 को हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 405. और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब सेकंड केस के अंदर जो u है वो क्या है, नीचे की तरफ है डायरेक्शन वेलोसिटी की, तो ये कितना होगा, माइनस का u. और g भी क्या है, नीचे की तरफ, तो ये भी क्या होगा, माइनस का g होगा. तो यहाँ पे सेकंड केस के अंदर जो हमारा हो जाएगा, माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई 4. टाइम पीरियड कितना लग रहा है सेकंड केस के अंदर, 4, माइनस हाफ ऑफ जी की वैल्यू हमारे को कितनी गिवन है, तो वो गिवन है हमें 10. और टाइम कितना लग रहा है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16. इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. और 5 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 4u माइनस 80. ठीक है बच्चों, तो माइनस एच इज इक्वल्स टू -4u -80. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड. अब देखो, दोनों ही इक्वेशन किसकी है, माइनस एच की वैल्यू है. तो फ्रॉम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, दोनों ही वैल्यू हमारी माइनस का एच की वैल्यू है. सो यहाँ पे लिख देंगे, ये 9u पॉजिटिव का है, तो प्लस 9u माइनस 405 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 4u माइनस 80. ठीक है बच्चों, अब ये देखो, माइनस का 4u जब इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा. तो यहाँ पे प्लस का 9u प्लस 4u. और ये माइनस का 405 है, तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा. तो
405 माइनस 80। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 325 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 13u हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 13u इज इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू लिखेंगे। सो 13u इज इक्वल्स टू 325। सो u इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा 325 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है बच्चों, सो 13 का डिवाइड इसके अंदर हम लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सो हमारे पास में जो वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।